बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा भी यही कनेक्शन प्रॉब्लम ही था। अच्छा। ये कभी ट्रैक से हट जाना या कभी गलत साइड पर इंसान चला जाता है तो बीच में ठीक हो जाता है। आप तो थोड़ा सा बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जैसे मतलब पहले होता है इंसान, लेकिन फिर बीच में इंसान ट्रैक से हट जाता है या वो गलत वाली साइड पे चला जाता है। तो ना मैं ये चीज़ से तंग आके ना मैंने कहा या तो फिर इंसान एक तरफ चले, या ठीक रहे या ना ठीक रहे। सही बात है। तो फिर मैं कोई 2 दिन से मैं यही चीज़ सोच रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर मेरे दिल में ना कल रात से ये ख्याल बंधा हुआ था कि मैंने कल साथ जाना है, तो फिर मैं आज इसलिए साथ। वीडियोस देखती हो सर? जी तो दुआ की हुई है? जी। वैसे ही की थी या किसी मसले के लिए की थी? मैं बीमार थी, फिर उसके बाद बेचैनी क्या की था, वजह से शेयर करना चाहोगे? मेरा ऑपरेशन था। तो तभी मुझे उन्होंने बताया था, तो फिर मैंने वो तब पढ़ी एक बार। तो सुनी थी? हाँ जी सुनी। 2-3 दिन तो मेरे से सुनी नहीं गई, मतलब कि अच्छा। मेरा दिल नहीं था करता सुनने पे। तीसरे दिन ना फिर मैंने सुनना शुरू की। तो चौथे दिन से इससे पहले कुछ महसूस होता मैं सो जाती थी, फिर उसके बाद से मैं सो जाया करती थी। तो उसके बाद फिर मैंने ना काफ़ी देर बाद, कोई 1 साल बाद दोबारा ना मेरा बेचैनी होना, सर दर्द होना, ये सारा कुछ शुरू हो गया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने सुनना शुरू की। या कहते हैं इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो आंसू नहीं आते, या इंसान सोच नहीं पाता किसी चीज़ के बारे में। तो वो ये सारा हुआ था। तो फिर मैंने दोबारा सुनी, तो फिर दोबारा से दिल नरम हुआ, आंसू वगैरह आए। तो फिर दिल सख्त होता तो क्या लगता है इंसान को, क्या करने को दिल करता नहीं, मतलब इंसान कहते हैं ना, फिर मैं रोऊँ मैं बातें करूँ तो वो फिर नहीं हो पाता। है? अल्लाह से बातें नहीं हो हाँ पाती? जी, फिर वो नहीं हो पाती। और इंसानों के साथ इंसान का क्या बिहेवियर होता है जब इंसान सख्त दिल हो जाता है? तो उसके साथ भी सख्त ही होता है, सख्त तो होता इसका है। या मतलब है वो कि बुरे लगते हैं इंसान, जो बुरे होते हैं वो बुरे लगते हैं, जो जिन्होंने बुरा किया होता है। इसी वजह से मैं आज साथ हूँ। और फिर उसके बाद जो बुरे हैं वो अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं फिर? नहीं, फिर वो ना अच्छे लगते हैं ना बुरे लगते हैं। ये आपने ईमानदारी से स्टेटमेंट दी है ना? ठीक है। तो अच्छा, इसका मतलब है कि एक तो पॉइंट हमें ये समझ में आ गई है। वैसे मैं आज आते हुए गाड़ी चलाते हुए ना ये बात सोच रही थी कि ये बात हमें पता तो बहुत, आपने ये बात की है, हमें बहुत शायद बचपन से ही सुनते आते थे कि दिल सख्त हो जाता है ना। तो बचपन में घरों में ये बताया जाता था कि अल्लाह से दूरी है, नमाज नहीं पढ़ते ना, तस्बीह नहीं पढ़ते तो अल्लाह से दूरी हो जाती है, इसलिए दिल सख्त हो जाता है। फिर जब मैं दुआ में आई तो मुझे दुआ में ये पता चला कि जब आप इंसानों को वो स्पेस नहीं दे रहे होते, आप इंसानों से नफ़रत कर रहे होते हैं, तो फिर आपका दिल सख्त हो जाता है। ठीक है। और एट द सेम टाइम आप अल्लाह का कलाम भी पढ़ रहे वो होते हैं। बदला हो ना तो फिर दिल सख्त हो जाता है। या जब इंसान को याद आए कि जी ये सारा कुछ इस तरह हुआ है, फिर मैंने इससे बदला लेना है, तो फिर वो दिल सख्त हो जाता है। तो मैंने कई दफ़ा ना दुआ में भी कोशिश की रोने की, तो फिर मुझसे नहीं रोया गया। तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं, मैंने आज साथ। तो असल में होता ये है कि आप जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर अमल भी ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर आप रहमान ही पढ़ रहे हैं तो आप फिर आपने अपनी ज़िंदगी में रहमान बनना भी है। ठीक है। अगर हम सरकार दो आलम का दरूद पढ़ते हैं तो फिर हमने उनके अमल, उनका जो फ़ेल था वो उस पर अमल भी करना था। ठीक है। तो फिर वो हमसे अमल नहीं हो रहा होता। सही है। असल में मुझे लगता है कि डीप इनसाइड हमें ये बात पता होती है कि इंसान का ज़मीर है ना, ज़मीर उसको अंदर से मलामत कर रहा होता है कि तुम जो कह रहे हो वो कर तो नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। ठीक है ना। अब आपका कोई दोस्त हो, वो आपसे एम ही कही जाए कि आई लव यू, लेकिन आप उसको फ़ोन करें कि यार मैं बड़ा फंस गया हूँ किसी जगह पे, आ जाओ मेरी मदद के लिए, और वो कि नहीं 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 यार सॉरी, मैं ना असल में ना बड़ा, मैं खुद बड़ा फंसा हुआ, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। अब एक दफ़ा तो आप कहेंगे कि हो सकता है कि उसकी मजबूरी हो, दूसरी दफ़ा फिर आपने ऐसे ही किसी मसले में उसको कॉल की, उसने फिर आगे से बहाना बना दिया। ठीक है। तो लेकिन वो वैसे आपके पास आपके साथ चिल करने के लिए, फ़न करने के लिए वो आपके साथ है। या औरतों में तो माशाल्लाह गॉसिप पार्टी बहुत अच्छी होती है, तो वो फिर गॉसिप करने के लिए फ़ोन आ जाते हैं।
तो वो आप उसको यही कहेंगी ना कि भाई ये मतलब वैसे ठीक होता है हमेशा फ़न करने के लिए, खाना खाने चले जाओ बस ठीक है जब तक चिल हो रहा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये बंदा नहीं होता। आपको उसके ऊपर यकीन आएगा? उसके कॉल ऑफ फेल में तजाद है ना कि वो कह तो रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो वैसे आपकी किसी भी ज़रूरत के वक्त आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर से ट्रस्ट उठ जाता है, ठीक है। इसी तरह हम जब अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं या कुछ भी उस तरह की अच्छी अच्छी बातें भी बहुत करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं बोली जा रही हूँ, आप सोच तो रही होगी ना कि कितनी अच्छी बाजी है, ठीक है ना? नहीं सोच रही? क्या हो गया, थोड़ा सा तो सोचो, ठीक है। तो वो अब वो आप सोचोगे कि यार इस बाजी ने कितनी अच्छी बातें की, ठीक है ना? घर जाके भी सोचोगी थोड़ा बहुत शायद कह भी दो, ठीक है। लेकिन अब अगली दफ़ा आप आओ और आप यहाँ पे खामोशी से बैठी हो, लेकिन मेरा रिएक्शन देखो या किसी के साथ डीलिंग देख लो, और मैं एक डिफरेंट फेज़ में होंगी, सही है ना? मैं उसको चाहे डांट रही हूँ या मैं कोई इस तरह से उसको अच्छे तरीके से ट्रीट ना कर रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो आपका एक बुत टूट जाएगा कि ये देखो ना ये क्या करी, ये जो कह रही थी ये कर तो नहीं रही, सही है। इसी तरह हम उन चीज़ों के ऊपर कायम नहीं होते, ठीक है। तो वो जो आपकी ज़ात में कॉन्फ्लिक्ट बनता है ना दोनों चीज़ों का, वो आपको तंग करता है तो आपका दिल सख्त हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा मैं आज ये सोच रही थी कि दुआ में आने के बाद तो दिल सख्त नहीं होना चाहिए। मैंने आज अपना एनालिसिस में कह रही थी, तो मैंने कुछ जगहों पे मेरा भी दिल सख्त था, ठीक है। तो वो अब मुझे चली जा रहा था और मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, दुआ में आने के बाद मेरा दिल सख्त है, मतलब ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, सही है। आपको सूरह रहमान या दुआ कराई ही इसलिए जाती है, आपने कहा ना कि मैंने सुना तो फिर मैं दिल नरम हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन बन गया, ठीक है। अल्लाह क्या है? रहमान, ठीक है। वो तो अपनी मखलूक को माफ़ कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, प्यार कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। आप दरूद पढ़ते हैं तो सरकार दो आलम भी सरापा है प्यार है, ठीक है। वो मोहब्बत कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, तो जब आप उनका नाम ले रहे हैं तो आप मोहब्बत क्यों नहीं बने, ठीक है। तो फिर मैंने तो मतलब मुझे तो ये हक भी नहीं पहुंचता कि मैं उनका नाम दूँ, ठीक है। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि मैं खुद भी दुआ पे कायम नहीं हूँ, ठीक है। वही वाली आपकी बात है, मुझे भी दोबारा सूरह रहमान सुननी चाहिए, ठीक है। टेंशन ही हुई थी। हाँ, एक ये तो अच्छी बात पढ़े नहीं है। हाँ, लेकिन आपको आपको कम से कम एक पॉइंट ज़रूर मिल गया कि आपका जब जब दिल सख्त होने लगे, यहाँ पे हम सब के लिए भी एक मैसेज है कि जब जब आपको लगे कि अमूमन मुझे अक्सर अब ये फ़ील होता है कि इस दुआ के कमरे में भी हम एक दूसरे के साथ सख्त हो जाते हैं, क्योंकि एक जगह है ना, जब आप लोग एक जगह पे जाके बैठते हैं, ज़ाहिर सी बात है जैसे घर होता है एक, ठीक है, वैसे ही हमारी ये एक फैमिली है। तो घर में आपको पता है बहन भाई आपस में कितना लड़ते हैं, तो वो बहन भाई फिर हम यहाँ पे भी आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे भी हम ऑफेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पे मैं आज दे रही थी कि यार ये वैसे अच्छा चेक लाइट है, आपने भी वही बात की है कि अच्छी चेक लाइट है कि जो अगर आपको लगे कि आपका दिल सख्त हो रहा है तो फिर आप समझ लें कि आप अभी आजकल ट्रैक पे नहीं है, ठीक है। आपके पीछे जो बैठी हुई उन्होंने भी यही बात की आज, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि मतलब ये तो बड़ी अच्छी सी चेक लाइट है आपके लिए, आपको फ़ौरन पता लग जाना चाहिए कि आप ट्रैक पे नहीं हैं। जब तक आप रहमानियत के सबक पे कायम है, आप रहमान हैं, आप दरगुजर कर रहे हैं, चले ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा आ गया आपको, लेकिन स्टिल चले 5-10 मिनट बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप दोबारा कोशिश करके उसको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। या जैसे आज एक चीज़ मेरे साथ अभी रास्ते में एक हुई और मतलब मैंने उस पर काफ़ी इनसेंसिटिव बिहेव किया, ठीक है। लाइक मेरे दिल में सेंसिटिविटी नहीं आई, सही है। तो मुझे मैं गाड़ी में बैठ के जब मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू की तो मुझे बहुत टेंशन हुई इस बात की कि ये बहुत सेंसिटिव मोमेंट थी, मेरे दिल में कोई सेंसिटिविटी नहीं आई, मतलब मैं इतनी इनसेंसिटिव मैंने बिहेव किया है कि मतलब किसी को मैंने कंसोल ही करना था, ठीक है, तो मेरे से कंसोल नहीं हुआ, सही है। और मैं शायद उसकी जगह के ऊपर जाके, असल चीज़ तो ये है कि आप दूसरे की जगह पे जाके महसूस कर सको कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये टेंडेंसी अगर हमारे में नहीं है फिर तो हम जज ही नहीं कर सकते कि कौन दुख में है, ठीक है। तो वो आपको कम से कम पता लग जाता है, ठीक है। आप बहुत प्यारी हो, कम से कम आपने सोचा तो है ना कि मेरा दिल सख्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई मसला है, ठीक है। अमूमन हम दिल सख्त के साथ भी सालों साल गुजार लेते हैं क्योंकि हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं, हम अपने आप को मजलूम समझ रहे होते हैं, ठीक है। हमारी मजलूमियत, जब मैं यहाँ पे आई ना 10 साल पहले, मुझे नहीं पता सबकी दुआ ऐसे हुई या नहीं हुई, लेकिन मेरी दुआ ऐसी ही हुई थी कि मुझे एक ही सबक दिया गया था कि मजलूमियत से निकल आओ, ठीक है। तो लेकिन मेरे लिए मजलूमियत भी एक ऐसा बुत है जिसको आप पूजते जाओ ना कि मैं ठीक हूँ, देखो ना मेरे से ये भी हुआ, मेरे से ये भी हुआ, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हुआ है। और अगर
मैं न्यूट्रली अगर पिक्चर दिखाऊं सबको तो सारे कहेंगे कि बिल्कुल ठीक, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, सही है। लेकिन फिर भी वो एक हद तक ठीक होता है, लेकिन फिर अल्लाह ताला आपको किसी ना किसी तरीके से नवाजता है, ठीक है, और वो आपको कॉम्पनसेट करता है। लेकिन फिर भी आप वही दुख लेके बैठे होते हैं जो कि सालों पुराना होता है। वो फिर कहता है कि नहीं, अब मैंने आपको इसकी जगह पे इतनी बेहतरीन चीज़ें दे दी हैं, ठीक है, और आप अभी भी उसी एक दुख को लेके बैठे हो। ठीक है, कभी कभी ख्याल आ सकता है आपको, अच्छी इंसान है, इंसान होने के नाते आ जाता है, लेकिन अगर आप उस पर आज भी रो रहे हैं, ठीक है, और आज भी उन लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, उन लोगों को दुआएं दे रहे हैं, जिसकी बजाय अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, सही, मतलब आप ऐसे समझ लें कि एक बच्चा बिल्कुल लावारिस पैदा हुआ हो और फिर अल्लाह उसको प्रेसिडेंट बना दे, लेकिन वो कह रहा हो कि नहीं अल्लाह जी मुझे लावारिस क्यों पैदा किया था। बेटा, जिनको वारिस में पैदा किया था उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया मैंने, ठीक है, तो आपको तो प्रेसिडेंट बना दिया। तो वो बुत जो है ना, वो इंसान पूज रहा होता है उस बुत की, ठीक है ना, और मजलूमियत से बड़ा कोई बुत नहीं है। तो कभी भी अपने में ये मजलूमियत, वो जो कह रहे हैं ना कि रिवेंजफुल होते हो, आपको गुस्सा आता है लोगों के ऊपर, आप बदला भी लेने की दिल करता है, ठीक है, तो वो नहीं, वो जब आ गया तो समझे कि आप अब अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कि मैंने तो कहीं गुनाह नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम गलती ना करें। आप सारा दिन, जिस दिन ये दावा भी कर लेते हैं ना, उस दिन अल्लाह आपसे कराता है गलतियाँ, फिर ऐसी ऐसी कराता है, मतलब एक हांडी में इतनी गलत पक जाती है, बंदा कहता है यार ये मैं 20 साल से पका रहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है, वो फिर आपको बताता है कि बेटा जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप खता का पुतला है, आप खता करेंगे, ठीक है, तो आपको मैं आपको कह रही हूँ खता तो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, अता से ख़त्म हो सकती वो अता जिस दिन हो जाएगी वो खुद ब खुद करा लेता है, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। और आगे दुआएं कराती, ये दुआएं कराया करो, फिर ये भी मसला नहीं होगा, ठीक है। जब आप लोगों को असल में बताते हो ना, जब लोगों को बात करते हो, अपनी कहानी सुनो, अपनी ये जो छोटी मोटी बातें होती है ना, इंसान सारा दिन लर्न कर रहा होता है, आपको बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं चाहिए होती, ठीक है ना। आप सुबह से उठते हो ना, आप अपनी पूरी ज़िंदगी देखो ना दिन की, तो वो सारी लर्निंग होती है, ठीक है। आप काम वाली से कैसे बात कर रहे हो, आपको बाहर कोई दरवाजे पे है उससे कैसे बात करते हो, आप घर कैसे डील करते हो, अपने बच्चों को कैसे डील करते हो, अपनी सास को कैसे डील करते हो, ससुर को कैसे करते हो, ये सारी रूहानियत है असल में। ये इतनी बड़ी इबादत है असल में, ये इबादत, मैं तो इस इबादत से वैसी भागती हूँ ठीक है, क्योंकि दूसरी इबादत करना बहुत आसान काम है, लेकिन लोगों की खिदमत करना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ रिगार्ड भी नहीं मिलता, कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता, ठीक है, तो वो मुश्किल काम है। तो अगर इबादत करनी है तो बिस्मिल्लाह ये वाली इबादत करें, ठीक है। सुबह उठ के सास है ससुर है जो घर का बड़ा है उसको स्माइल के साथ चाय पेश किया करो, ठीक है, दिल नरम होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है। जब आपको प्यार आना शुरू हो जाता है ना किसी के ऊपर, ठीक है, जैसे बच्चे पे बड़ा प्यार आता है, उसके साथ हमारा कोई ग्रज नहीं होता, जिस दिन ग्रजेस ख़त्म हो जाते हैं उस दिन लोगों पे प्यार आना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक जब तक हमें प्यार नहीं आता ना, तब तक हमारे ग्रज नहीं ख़त्म होते, कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हमें मसले होते हैं लोगों के साथ, ठीक है, और हम कह रहे होते हैं हमने माफ़ कर दिया, लेकिन हमने माफ़ नहीं किया होता, ठीक है, वो कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है, और एक वक्त आता है कि आपको प्यार आना शुरू हो जाता है, जिस दिन आप मान लेते हैं कि अल्लाह की गंदी मंदी मखलूक, क्योंकि हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है लोगों के साथ, सही है। मैं तो अब आसान चीज़ यही कहती हूँ कि अल्लाह जी आपकी मखलूक है, ये आसान तरीका है समझने का, अदरवाइज़ तो आप लोगों को रिश्तों में डिवाइड करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। रिश्तों में लेन देन होते हैं, रिश्तों में टिट फॉर टैट होता है, मेरे बच्चे को 1000 रुपया दिया तो फिर मैंने अभी आपके बच्चे को 1000 रुपया देना है, ईद पे जो आई थी ना इसने भी मेरी तारीफ़ नहीं की थी ना, ठीक है ना, मेरे सूट को बात की थी, ठीक है, फिर अब मैंने इसको ये कहना है, ठीक है। तो अगर रिश्तों में डिवाइड करोगे तो ये मसले रहेंगे, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मखलूक समझना शुरू कर दो तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगा, फिर दिल सख्त नहीं होगा, ठीक है। आज के बाद अल्लाह की मखलूक समझा करो सबको, तो अल्लाह जी आपके बंदे हैं सारे, ठीक है ना, सारे ही प्यारे हैं, अल्लाह को कोई प्यार नहीं प्यारा है तो फिर अल्लाह ताला ने एंड में कहना है बेटा मुझे कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है, ठीक है। तो अल्लाह सरकार ने भी सबको माफ़ करा देना एंड में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बहुत प्यारी हो, आप असल में सोचती ज़्यादा हो, ठीक है। आगे दुआएं कराया करो, लोगों को ठीक करो, लोगों के आपकी तरह के लोगों के बहुत से सवाल होंगे, लोग बेचारे अपने आप में सोचते रहते हैं लंबी लंबी कहानियाँ, तो उनको आसरा दो कि अल्लाह है, ठीक है। तो वो जो ज़हनी उलझने होती हैं ना हमारी, जिसमें आप सारा दिन ऐਵੇਂ सोचते रहते हो, ये भी किसी की दूर हो जाए तो कितनी बड़ी नेकी है ना, वो अपनी ज़िंदगी कम से कम सुकून से तो गुजारेगा ना,
कुछ लोग अक्सर यहाँ पे पूछते हैं ना कि आपने दुआ की या नहीं की, आपने सूरह रहमान, तो लोग कहते हैं ना मुझे कोई मसला नहीं था, मतलब वो घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई मसला नहीं था जो मैंने सूरह रहमान सुनी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी में सुनने के बाद सुकून आ गया, ये कितना बड़ा मसला था। ठीक है, तो सुकून आ जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, अब अगली दफ़ा आओगी ना तो फिर 2-4 एक्सपीरियंस लेके आना कि मैंने इसको दुआ कराई तो उसको ठीक किया। जब आप दुआ कराते हो ना तो आप खुद बहुत ट्रैक पे रहते हो, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप जितनी बातें मैंने अब आपको कही है ना, आपसे बात की है जो मैंने पूरी, वो असल में मैंने अपने आप को भी रिमाइंडर दिया है कि बेटा आपने भी ये करना है। ठीक है ना, तो वो अब मैंने खुद बोला हुआ है और देखो कायनात में इस टाइम ये रिकॉर्ड भी हो गया। सही है ना, एक तो ये रिकॉर्डिंग है ना, लेकिन एक कायनात की भी रिकॉर्डिंग है ना, अल्लाह जी भी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। तो वो अल्लाह जी मेरे से सवाल कर सकते हैं कि बेटा आपने इतनी लंबी उससे बात की, उसको समझाया, आप खुद उस पर थी कायम। ठीक है, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा टेस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह जब आप दूसरों को दुआएं कराते हैं ना ज़्यादा, तो आपका भी जवाब जो था ना सवाल का कि आप कह रही थी ना कि आप ट्रैक हो जाती हैं, आप दुआएं कराना शुरू करें आगे लोगों को, बहुत ज़्यादा दुआएं कराएं। आप यकीन कीजिएगा इतना बंदा ट्रैक में रहता है कि बंदे को शर्म आना शुरू हो जाती है कि मतलब क्या बात है। रिमाइंडर है ना, आपको बार बार रिमाइंडर मिलता है। और अपनी स्टोरी सुनाया करें, अपने अंदर जो चीज़ें आपके अंदर चेंज हुई, बेशक आपकी एक छोटी सी आदत ही क्यों नहीं चेंज हुई। ठीक है, समटाइम्स अगले के अंदर वही मसला होता है। ठीक है, वो जब आप अल्लाह के लिए बोल रहे होते हैं ना, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, उसको जब रब से कनेक्ट करते हैं आप एक लाइनमैन की तरह, वो आपसे ऐसी ऐसी बातें निकलवा देता है कि आपको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन अगले बंदे का मसला, आप जैसे किसी बंदे के बेचारे का बहुत सिर्फ गुस्सा ही मसला होता है, अपेरेंटली वो बंदा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उस बेचारे का मसला होता है कि उसको गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, आप एमी स्टोरी सुना देती है, अच्छा मुझे गुस्सा बहुत आता था ना, फिर मैंने ये सुना तो मैं गुस्सा ठीक हो गया। वो बंदा कहता है यार यही तो मैं ढूंढ रहा था, कोई तो चीज़ दो जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो दुआएं आगे कराएं, जब दुआएं कराएंगी तो ट्रैक पे रहेंगी। ठीक है, लोगों को ठीक करना शुरू हो जाएंगी ना। जब तक इंसान खुद मरीज़ बना रहता है ना, तब तक इंसान कहता है और दवाई दे, नहीं नहीं थोड़ी सी और दे, नहीं नहीं अभी मैं थोड़ी सी ये वाली दर्द रहती है सर, नहीं नहीं थोड़ी सी और दे। सर कहते हैं बेटा आगे ठीक करो। जब आप डॉक्टर बन जाते हैं ना, फिर आपको पता होता है कि अगला मरीज़ जो है ना ये कितना बीमार है और ये कितना पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है, फिर आपको फिर अपनी भी समझ आ जाती है कि बेटा काफ़ी जगहों पे मैं भी पोर्ट्रे कर रही थी, बीमार में इतनी नहीं थी। ठीक है, तो वो फिर आप ठीक होना शुरू हो जाते हो। एक ही तरीका है। ठीक है, अगली दफ़ा आप ढेर सारे बंदे ठीक करके ले आना। ठीक है, सुकून सबसे बड़ी चीज़ है, तो सुकून अगर आप बांट रहे हैं उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मसले तो लोगों के मरते दम तक रहने हैं, और औलाद के मसले, पैसे के मसले, फ़लाँ मसले, ये मसले, वो मसले तो चलते रहने हैं। लेकिन जिसको अल्लाह मिल गया, जिसको सुकून मिल गया, उसके सारे मसले ठीक हो जाते हैं। इतना सा काम है, इतना सा काम कर लोगी, पक्की बात है, देख लेंगे। कोशिश कर, हाँ हाँ कोशिश करनी है, तजर्बा करो ना एक दो को करने को, घर में नहीं शुरू कर देनी, उसने की हुई है। ठीक है, उसने भी पहले आप पे की होगी तजर्बा, है ना। हाँ, घर पे नहीं करनी, बाहर करनी है। ठीक है, अपने दोस्तों को इर्द गिर्द मोहल्ले में कभी किसी को मिलो, कोई परेशान देखो जो कोई आपके साथ मसला शेयर करता है, या वैसे ही आपको लगता है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे ना, ठीक है, उसको ये बता दो कि यार ये मैंने चीज़ की थी, मुझे फ़ायदा हुआ, तुम भी करके देख लो। बस ऐसे मानता है तो ठीक है, उसकी आंखें बंद करा के 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, दिल साफ़ करो, माफ़ करो, प्यार से 3 दफ़ा अल्लाह को, बंद आंखों से पानी पी के आंखें खोल दो। बस इतनी सी बात है। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم